अस्सलाम वालेकुम जी। आज का वीलॉग जो है वो लाहौर के पास होने वाले एक कभी वाक़े की तरफ है। फ़्रांस से ये कह के वापस आने वाली एक ख़ातून कि वो अपने बच्चों को अच्छे माहौल के अंदर परवान चढ़ाना चाह रही है और फ़्रांस के अंदर माहौल बहुत बुरा है। तो यहाँ पे वो अपने दो बच्चों के हमरा लाहौर डिफेंस से गुजरावाला की तरफ जा रही थी। अब लाहौर में जो रहने वाले हैं उनके शायद इलम में ही होगा कि ये जो शर्की हिस्सा आप इसको कह लें या शर्की शुमाली हिस्सा कह लें, नॉर्दर्न हिस्सा आप उसे कह सकते हैं। वो जो हिस्सा था शर्की दोनों के दरमियान ही गिन लें जी। हाँ, वहाँ पे करोल घाटी है थोड़ी सी परली तरफ। शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौर में वहाँ पे हैवी किस्म की जिसे कहना चाहिए प्लांटेशन करवाई थी, जिसके नतीजे में वहाँ पे एक जंगल नुमा चीज़ आ गई है। बड़ा वीरान सा इलाका है। यहाँ से वो उन्होंने वो वाला बाईपास लिया। ज़ाहिर है उन्हें वही नज़दीक पड़ता था। वो पूरे शहर का इधर से जो चक्कर लगा के आए तो वो इधर से चक्कर लगा के गुजरांवाला की तरफ क्यों ना चले जाएं। उन्होंने यही किया। वहाँ पे उनका जो था वो पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब पेट्रोल ख़त्म होने के बाद उन्होंने कॉल किया जी, जो हेल्पलाइन है मोटरवे वालों की। अब मोटरवे के जो कलीम इमाम साहब हैं, जो आईजी पुलिस हैं मोटरवे के, वो ये बताते हैं कि उन्हें कॉल आती है, लेकिन चूंकि वो ऑफिशियली हैंड ओवर नहीं हुआ इलाका उनको, वो लाहौर पुलिस के ज़ेरे एहतमाम आएगा। लेकिन लाहौर मोटरवे पे तो मोटरवे पुलिस ही होगी ना जी सर, आप जो है वो जान छुड़ा रहे हैं वैसे, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा जी चूँकि हमारा वो हमें हैंड ओवर नहीं हुआ। और बाय द वे ये वाला हिस्सा जो है ना, इसका इफ्तिताह तकरीबन साल पहले हो गया था और जिन्होंने बनाया था उनका नाम नहीं लिया जा सकता। काफ़ी सब स्टैंडर्ड है कंस्ट्रक्शन, लेकिन वो हमारा आज का मौजू नहीं है। लेकिन वो जो है वो उसके ऊपर जिस तरह बाकी मोटरवेज जो कि मियां नवाज शरीफ ने बनाए थे, उनके ऊपर सर्विसेज एरिया जो हैं 2 साल बल्कि 2.5 साल गुजरने के बावजूद ऑपरेशनल नहीं होने दिए गए। सर्विसेज एरियाज़ में जो होटल्स होते हैं, गाड़ियों की दीगर सहूलियात होती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो ऑपरेशनल नहीं होने दिए गए। शायद किसी पीटीआई वाले को ज़रूरत नहीं है उसके ठेके की, तो इसलिए वो हमने ऑक्शन ही नहीं किए हैं जी। तो इसलिए उसी तरह यहाँ पे भी वो बाकायदा जो हैंडिंग ओवर होती है वो नहीं हुई। तो लिहाजा कोई डिपार्टमेंट जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अब जब कॉल आती है खातून की, जो टेक्निकल नुक्ता है, वो कॉल आती है तो उसके बाद जो है वो ये कॉल आगे फॉरवर्ड करते हैं FWO को। मैं बड़ी जान की अमान पा के तो ये लफ्ज़ अदा कर रहा हूँ, FWO को। और FWO जो है वो आगे कम्युनिकेट कर देती है जो है वो उनको वो जो पुलिस नहीं फिर मोटरसाइकिलों के ऊपर जी है, हाँ, डॉल्फिन फोर्स जो है उसको। डॉल्फिन फोर्स वाले जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो कहते हैं कि उस वक्त तक ये वकूआ हो चुका हुआ था। यानी कि इस दौरान जो है 2 डिपार्टमेंट के पास के लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन थी कि वो खातून वहाँ पे अकेली है, उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो चुका हुआ है, नंबर 2, और उसके साथ बच्चे हैं और वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है उसके पास और वो डर रही है। ठीक है ना, बस आप समझ जाएं। कलीम इमाम साहब कहते हैं जी कि वो हमने तो उसकी फुटेज भी निकलवा ली है। ज्यूरिस्डिक्शन आपकी नहीं है लेकिन फुटेज आपने निकलवा ली है। और वो जो दोनों लोग हैं जिन्होंने ये कभी हरकत फरमाई है, उस खातून की असमत दरी फरमाई है की है, वो खाकी रंग के लिबास में थे जी। अब कलीम इमाम साहब जो है क्लियरली जो है वो इन द लाइन ऑफ फायर आ गए हैं। ठीक है, अब हम इससे आगे क्या कहें कि उनके खिलाफ तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। वो तो डॉक्टर शाजिया का नहीं हुआ था जी, भुगटी साहब मार दिए गए थे, तो ये तो फिर है, हाँ, इसलिए उनका तो नाम ही नहीं लिया जा सकता। वो तो ऐसे नहीं है। तो ऐसे अगर आप पाकिस्तान की हदूद में रहते हुए ये बात कहेंगे तो यकीनन फिर आपकी सलामती जो है वो शुमाली इलाका जात में ही मुमकिन होगी, पाकिस्तान में तो मुमकिन नहीं होगी। हाँ, शुमाली इलाका जात जी, समझ तो गए होंगे आप। तो लिहाजा ये मुल्ज़म वाज़े हैं जी, मुल्ज़म सामने है जी। अब इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये कहता है कि जनाब ये एक पहलू तो वो है, पीटीआई ने बड़ी कोशिश की जी, इसके ऊपर हम एक अलग से भी इलाज करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर इसको डिफेंड करने की, लेकिन तौबा तौबा जितनी कि लानतें पड़ी उनको
और उनकी तमाम तर 420 लाख के जो उन्होंने पाले हुए हैं बड़े बड़े मुँह वाले, बड़ी बड़ी गालियाँ बकने वाले जो हैं, वो सारे के सारे फ्लॉप हो गए जी। ठीक है, बड़ी कोशिश की उसके जनाब जितने भी थे, कभी शरीफ बन के आए, कभी कुछ, मतलब कि वो अच्छा उसके अंदर ना अगर आपने मुलाहिजा फरमाया हो कि वो जो एहतसाब अकबर साहब जो है ना, शहजाद अकबर, वो बेचारे स्पेशली इस्लामाबाद से आए और उन्होंने आके यहाँ पे मुदाफ़ियत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें साबित फरमाया कि ये सारा मीडिया का कसूर है। उन्होंने जो है उनका जो शाहकार है, जो कि जिसके अंदर चारों शरई ऐप पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको उन्होंने CCPO लाहौर अपॉइंट किया है, वो उनकी अपनी हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक उसके अंदर जो है वो चारों पीने प्लाने ये वो सारे पाए जाते हैं। ठीक, तो इस तरह के घटिया, रजील, और मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, और जलील तरीन जहन के लिए ऐन मुमकिन है कि वो इसको कवर इस्तेमाल करें और इस शक में यहाँ पे जिस असाइनमेंट पे उनको लाया गया है, PMLN को रगड़ने की साइन के ऊपर, पंजाब से मैं ख़त्म कर दूंगा, इस दावे के साथ IG और CCPO लाहौर जो है वो इस वादे के साथ, इस एग्रीमेंट के साथ आए हैं जी। IG साहब जो है जी, उन्हें IG इलाची कहा जाता है जी। पेशावर में उन्होंने IG एक जो इम्पोर्टर था उसका ट्रक जो था इलायचियों से भरा हुआ, ठीक है, वो जब्त किया या चोरी कर लिया। और मज़े की बात यह है कि वो चोर बेचने के लिए इलायचियाँ उन्होंने, उसका सैंपल जो था एक बोरी, वो एक तोड़ा इसको कह दें, वो उसी दुकानदार को भेजा जिसका वो ट्रक था। वो बेचारा चीखता रहा, चिल्लाता रहा, अदालतों के दरवाजे खटखटाता रहा, कुछ नहीं बना जी उसका, बेचारे का ट्रक नहीं मिला जी उसको। लेकिन मौसूफ के खिलाफ जो महकमाना कार्रवाई हुई उसमें वो मुजरम पाए गए और उन्हें KPK में से महकमा बदर कर दिया गया। ठीक है, ये इस तरह के लेवल के जो उन्होंने अपॉइंट किए हैं अफसरान, तो ये उनके ये एक नुक्ता नज़र है कि ये ऐन मुमकिन है कि इन्होंने ये एक हवा खड़ा किया हो, उसके ऊपर मीडिया की पूरी कैंपेन चलाई हो। अब इस कैंपेन के ऊपर एक जवाब पैदा हो गया ना, अब वो जो बंदा पकड़ेंगे अपना पॉलिटिकल राइवल, और पॉलिटिकल राइवल उनका ही होगा ना जी, क्योंकि वो जिस तरह तंजिया अंदाज में है, खानदान ने शरीफान ये CCPO कह रहा है, जो सरकारी अफसर है, ठीक है ना, वो बदमाश जो है, वो गुंडा जो है, वो प्रूवन गिल्टी जो है, गवर्नमेंट के अपने कागजात के मुताबिक उसको कोई फील्ड असाइनमेंट ना देने का ऊपर लिखा हुआ है उसकी ACR के अंदर, तो पब्लिक भी होगी ACR, ठीक है। अगर वो उसने ये किया है तो उस कभी घटिया और जलील जहन से ऐन मुमकिन है कि वो इसको जवाब बना के लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर जो भी हाथ में आए उसको गिरफ्तार कर ले अंडर दिस कवर के जनाब, ये हमारा मैं खदशा है कि ये उस खातून के अंदर हैं वो पाए जाते हैं। तो 200-250 बंदा तो पकड़ा ही जा सकता है ना जी बड़े आराम से, नंबर 1। दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि वो इलाका बहुत वीरान है और उस इलाके के अंदर सिक्योरिटी भी नहीं है, और रात के 3 बजे तो बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए जब वो खातून वहाँ पे खड़ी थी और इधर उधर भाग दौड़ रही थी, तो कुछ मशरंडे जो होंगे उस इलाके के अंदर क्रिमिनल्स पाए जाते हैं। लाहौर के जो इश्तिहारी हैं वो अक्सर इसी इलाके में आकर छुपा करते हैं, इसी इलाके में जाकर छुपते हैं, क्योंकि वहाँ तक पुलिस की रसाई नहीं है। ये भी एक नेकेड ट्रूथ है। शहबाज शरीफ साहब ने अपने पिछले दौर के अंदर 98 वाले दौर के अंदर वहाँ पे ऑपरेशन भी करवाया था, अगर आपको याद हो, और बड़े बड़े डेंस जो थे वो वहाँ पे और गुजरात के पास जो चनाब के अंदर जो छोटे छोटे जजीरे बन गए हुए हैं वहाँ पे। अब ये जो है ये एक नुक्ता नज़र है कि वहाँ पे चूँकि वीरानी है और ये मशरंडे जो थे ये उसको ताड़ रहे थे और इन्होंने मौका देख के ये कार्रवाई डाल दिया। उसकी सूरत में भी वो जो मसूफ़ के बारे में खदशा है, ये CCPO जो लाहौर लगे हुए हैं उमर शेख साहब, वो ख़त्म नहीं हो जाता। वैसे भाई दबे उनकी एक वीडियो और भी वायरल हुई है कि वो कह रहे हैं कि चोरी की FIR का रेट जो है ना वो 25,000 रुपये से एक आना कम नहीं होगा। और वो जो बंदा रिकॉर्डिंग कर रहा है उसे कहा तुमने रिकॉर्डिंग कर दी है, जा जिथे चढ़ानी हो चढ़ा ला, तो उखाड़ ले जो कुछ उखाड़ना मेरा, ठीक है। उस हाथ में ये भी धमकी दे रहे हैं और वीडियो वायरल भी हो गई है, लेकिन उसको हमने CCPO लाहौर लगा दिया है। मैं किसी पार्टी के ऊपर या उसके करतूतों के ऊपर जो है या उसके वादों के ऊपर या उसके जवाज़ के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा।
आपने अंदाज़ा तो कर लिया होगा कि पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर किस कदर जो हैं वो बीमार जहन पाए जाते हैं, जो इस रेप का जवाज़ भी तलाश करने आ गए, जवाज़ देने आ गए। लोग पॉलिटिकल अफिलिएशन के अंदर कितने अंधे हो चुके हुए हैं, और ख़ास तौर पे पीटीआई के लोग तो मेरा ख्याल अंधाधुंध हो चुके हुए हैं कि उन्हें कुछ सूझता ही नहीं है। वो अपनी हुकूमत के हर जवाज़ को जो है वो जस्टिफाई करने के लिए आ जाते हैं। ये है जी इस वक्त की सूरत हाल। इसके बाद सोशल मीडिया पे क्या हुआ जी, और सोशल मीडिया पे किस तरह गवर्नमेंट की छितरौल हुई जो अभी तक जारी है, और उसमें कौन कौन सी राइवल पार्टियां किस किस साइड पे खड़ी थी, ये मैं जो है वो कल के वीलॉग में आपसे अर्ज करूंगा। हमारा बेसिक जो था आज का वीलॉग जो था, एक तो ये था कि इस इशू को हाईलाइट किया जाए। वो फ्रेंच नेशनल हैं जी, वो भी और उनके मियाँ भी, और ज़ाहिर है कि अब तो वो पाकिस्तान में शायद ना रहें। खातून ने जो था वो इस शर्त के ऊपर जो था वो एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की, ये शर्त रखी कि जनाब मेरा नाम इसमें नहीं आएगा। लेकिन माशाल्लाह आप दाद दीजिए पाकिस्तान की और लाहौर की पुलिस को कि उन्होंने जो एफआईआर पब्लिश की उसमें उस खातून का नाम जगमगा रहा था, और वल्दियत भी और सब कुछ, वो पूरी एफआईआर पब्लिक कर दी। अच्छा, उसके बाद जो है और भी आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह के ज़हनी तौर पे मजहूल और बेवकूफ़ तो नहीं कहना चाहिए, क्रिमिनल माइंडेड लोग, मुजरमाना जहनीत के लोग जो हैं वो हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हैं, और किस सूरत में हो गए हैं। ये एक अलमिया था, एक मरसिया था, जिसका मैंने कहा कि हम भी मुहर्रम के अंदर ये मरसिया भी पढ़ दें कि इस कौम पे क्या बीत गई। तवक्को तो नहीं है, लेकिन दुआ तो करते रहना चाहिए मायूसी के वक्त भी कि अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता करे।